नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो क्रिप्टो की नींव है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क, जिसे हम POW के नाम से जानते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसे हम POS के नाम से जानते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर चलता है और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला गया है, लेकिन आखिर ये दोनों में फ़र्क क्या है? कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है और कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ सीखने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं कि आखिर POW और POS होते क्या हैं। तो मैं बता दूं कि क्लास नंबर ये हमारा 32 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं POW और POS क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन की रीड यानी कि कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक आखिर काम क्या करते हैं। देखो, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब यहाँ पर कोई बॉस या फिर बैंक नहीं होता है। तो सवाल अब ये आता है कि लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन को अप्रूव कौन करता है, कौन तय करता है कि कौन सा डाटा सही है और कौन सा डाटा गलत है। तो इसका जवाब है कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी कि ब्लॉकचेन में एक ऐसी सिस्टम जो डिसाइड करती है कौन सा ट्रांजैक्शन वैलिड है। और सबसे फेमस 2 मैकेनिज्म है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। तो चलो अब समझते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि POW क्या है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं जो गणित के कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करते हैं। जो माइनर सबसे पहले पजल को सॉल्व कर देता है वही अगले ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ने का अधिकार पाता है। इतनी बात समझ में आई। तो बदले में उसको क्या मिलता है? तो बदले में उसको रिवार्ड मिलता है। जैसे बिटकॉइन में माइनर्स को BTC रिवार्ड मिलता है, आप चाहें तो इसको लिख लो, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो इससे और भी आसान तरीके से हम कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए कोई स्कूल है जहां पर कंपटीशन हो रही है, ठीक है, कि जो बच्चा सबसे जल्दी सम को सॉल्व करेगा वही प्राइज जीतेगा, यानी कि जो बच्चा जोड़ को सबसे पहले सॉल्व करता है उसी को प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब सब बच्चे मेहनत से सम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यही माइनर का काम है। जिसने जल्दी सॉल्व कर लिया वो विनर यानी कि ब्लॉक क्रिएटर बन जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की कुछ खास बातें। तो यह बहुत सिक्योर होता है, लेकिन बहुत स्लो और एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसीलिए इसे कहते हैं एनर्जी हंग्री सिस्टम, ठीक है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, ये सभी प्रूफ ऑफ वर्क पर चलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आप चाहें तो ये सब लिख ले सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला यानी कि तीसरा नंबर प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि POS की। यह प्रूफ ऑफ वर्क का एडवांस वर्जन है। यहाँ माइनिंग नहीं होती है बल्कि स्टेकिंग होती है। मतलब यहाँ जो लोग अपने कॉइन्स को स्टेक यानी कि लॉक करते हैं, उनमें से सिस्टम कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करता है ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए, और जो वैलिडेट करते हैं उन्हें रिवार्ड मिलता है। तो एग्जाम्पल से हम अगर समझने की कोशिश करें तो मान लो कि आप और मैं दोनों इथेरियम स्टेक करते हैं, ठीक है।
तो मेरे पास 10 ETH है और आपके पास 20 ETH है, तो सिस्टम के पास ज़्यादा चांस है कि आपको वो चुनेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा स्टेक किया है। ठीक है, इस तरह से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई पजल सॉल्व नहीं करना होता है। तो अब प्रूफ ऑफ स्टेक की कुछ खास बातें हैं जो आप लिख लें। बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, इको फ्रेंडली है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि रिच गेट्स रिचर सिस्टम है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा कॉइन है उसके चुने जाने का ज़्यादा चांस होता है। तो उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं इथेरियम, कार्नाडो, सोलाना। ठीक है, ये सब आप लिख लें। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर हम जानेंगे प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच की अंतर क्या है। तो अगर तुलना करें तो प्रूफ ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन की अगर बात करें तो पजल सॉल्व करते हैं। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। स्पीड क्या होता है, धीमी होता है। ठीक है, रिवार्ड क्या होता है, तो माइनिंग रिवार्ड मिलते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन। ठीक है, वहीं पर अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो ट्रांजैक्शन वैलिडेशन क्या है, तो कॉइन्स स्टेक करना होता है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो बहुत कम यूज होता है। स्पीड तेज होता है इसमें। रिवार्ड क्या होता है, स्टेकिंग रिवार्ड मिलते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो मॉडरेट लेकिन एफिशिएंट। ठीक है, एग्जाम्पल कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इथेरियम, कार्नाडो, सोलाना। ठीक है, आप ये सब लिख लो। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो देखो, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। वहीं अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन थोड़ी इनइक्वलिटी रहती है। ज़्यादा कॉइन्स वाले को ज़्यादा चांस मिलता है। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर जा रहे हैं। इथेरियम भी अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच कर चुका है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक पर लिख लो। अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो दोस्तों, आपने आज सीखा प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो सीखना चाहते हैं। और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। चलिए हम मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।